हाय गाइस। तो आज मैं ये हाइड्रोलाइसिस पर जो फॉर्मूले होते हैं हमेशा होता है और कौन कौन चीज़ हाइड्रोलाइज होती है उसके रिगार्डिंग बताऊंगा। मैं भी एक नीट एस्पिरेंट ही हूँ, मैं खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैंने एक ट्रिक निकाला है। हो सकता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही हो, बट मैं ये मेरा ट्रिक है, तो देखो काम आ जाए। तो फर्स्ट चलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पर। अब बात की जाए इसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। नेचर के लिए आप जान लो, अगर हम एक मोटा पहलवान दाएं तरफ से लड़ रहा है और एक पतला पहलवान जो कम ताकत वाला है वो बाएं की तरफ से लड़ रहा है और दोनों लड़ेगा, तो दोनों एक दूसरे को पावर कट जरूर करेंगे क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। बट जीतेगा कौन? जिसका पावर ज़्यादा है, मोटा वाला। तो वही यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड का पावर ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर होगा, लेकिन ये चूंकि इसको न्यूट्रलाइज किया है हल्का और कम किया है तो स्लाइटली एसिडिक होगा। और हाइड्रोलाइज कौन होगा? तो मतलब हाइड्रोलाइसिस यहाँ आप देख सकते हो कि कौन किसकी डायरेक्शन को इधर से उधर कर रहा है, अंतर ला रहा है। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग पूरा ब्रेक हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम नहीं आता है स्ट्रॉन्ग में, लेकिन वीक में आता है। इसलिए ये जो वीक वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट, ये हाइड्रोलाइज होगा। तो बेस से क्या आता है? कैटायन, तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। अब आते हैं फॉर्मूले की बात। तो आप जान जाओ, जब एसिडिक नेचर है फॉर्मूला तो 7 से कम ही आएगा ना, जो भी कुछ होगा 7 से कम ही आएगा। तो यहाँ फॉर्मूला में जो कुछ भी लगेगा वो माइनस ही लगेगा, या फिर एक कंसंट्रेशन का लॉ हो जो पानी से आ रहा है वो, और जो ये के भी हो, मतलब बेसिक कारण जो हाइड्रोलाइज हो रहा है वो, तो दोनों को माइनस कर देंगे। 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस लॉग सी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एसिड है तो 7 से कम ही आएगा, तो दोनों कम ही 7 से घटाया ही जाएगा। इस तरह हम अगर बेस की बात की जाए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, तो सेम अपोजिट केस हो जाएगा। तो ये जो वीक एसिड है बेस को के पावर को कम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका नेचर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वाला ही नेचर होगा, लेकिन इसको कम कर देगा तो स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। इसी तरह अब हाइड्रोलाइज कौन होगा? तो जो वीक रहता है वही हाइड्रोलाइज होता है, ये तो मैंने बताया था। वही डायरेक्शन को रिवर्स करता है, स्ट्रॉन्ग पूरा ब्रेक होता है, वहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आता, तो इसलिए एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। मतलब एनायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होगा, जो एसिड से आता है उसे ही एनायन कहते हैं। नहीं पर अब यहाँ स्लाइटली बेसिक है तो इसका पीएच क्या होना चाहिए? जैसा मैंने वहां बताया था, एसिड है तो 7 से कम, तो यहाँ बेस है तो 7 से ज्यादा, तो यहाँ दोनों प्लस आ जाएंगे फॉर्मूले में। 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। अब ऊपर में बताया था मैंने, एसिड में जो बेस है वो अपना हाइड्रोलाइज हो रहा है, वो एक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, इसलिए वहां पर बेस वाला पार्ट आ गया पी के बी, तो यहाँ पर पी के ए आ जाएगा और 7 से ज्यादा इसलिए प्लस, और लॉग सी यहाँ पर मदद ही करेगा पीएच बढ़ाने में, कंसंट्रेशन है वाटर का, तो इसलिए लॉग सी प्लस लॉग सी। अब बात की जाए इसका वीक एसिड, इसका थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझने की चीज है। तो अब अगर पतले पतले दो पहलवान लड़े तो क्या होगा? ऑलमोस्ट रिजल्ट जीरो ही आएगा, जो हल्का सा ज्यादा पावरफुल रहेगा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइज कौन होगा? कौन किसकी डायरेक्शन, कहाँ इफेक्टिव आपको लगेगा कि एक दूसरे की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है? दोनों एक दूसरे को रिवर्स कर रहे हैं, दोनों टूटेंगे इसमें क्योंकि दोनों वीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं टूटते हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, इसलिए दोनों टूटेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा। अब यहाँ फॉर्मूले की बात की जाए, फॉर्मूले में क्या है? क्योंकि दोनों वीक हैं तो यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऐड होकर कट हो जा रहे हो, यहाँ लॉग सी नहीं आएगा, उसका कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि दोनों वीक हैं है, लेकिन एक दूसरे को रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए लेना देना नहीं, दोनों कट हो जा रहे हैं। तो अब इस बात की जाए फॉर्मूले की बात, तो इन दोनों को मिलाकर भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। आप हमेशा ध्यान रखना, जो बेस वाला है बी वो माइनस में ही जाएगा क्योंकि वो रिवर्स कर रहा है, और जो एसिड है वो प्लस में जाएगा। आप ऊपर से दोनों को मिला दोगे तो पी के यहाँ प्लस आया था और यहाँ पी के भी ऊपर वाले में माइनस आया था, तो दोनों को मिला दोगे तो भी हो जाएगा। और इतना ध्यान रखना कि रिवर्स कर रहा है, इसलिए एसिड वाला प्लस होगा, क्योंकि हम एसिड वाले को देखकर हम बेस का अनुमान लगाएंगे, यहाँ पर काम बेस कर रहा है, ये ध्यान रखें, यहाँ पर इसलिए प्लस हो जाएगा। एसिड मिल रहा है मतलब ये काम
पीएच की बात निकाली जाए तो रिवर्स किसका डायरेक्शन कर रहा है, बेस का, तो इसलिए यहाँ प्लस। और अब एसिड की बात की जाए तो रिवर्स किसका कर रहा है, तो एसिड का कर रहा है, इसलिए यहाँ निगेटिव हो जाएगा, माइनस, जैसा ऊपर में आप देख सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। अब देख सकते हो इस तरह से आप ट्रिकी। अगर कुछ दूसरा सुझाव है तो कमेंट में जरूर करना, और कैसा लगा बताना। मैं भी काफी कंफ्यूज होता था, टीचर कहते थे दीवार पर लिख लो, आपको लग रहा होगा शायद मैंने लिखा हो इसलिए याद है, नहीं, मैं हाँ कम करके भी लिख सकता हूँ, इतना है कंफर्म। इसमें कभी कभी कंफ्यूज जरूर जाता हूँ इस साथ वाले में, बट ध्यान रखने पर सही हो जाता है, ऐसा नहीं है, हल्का कंफ्यूजन आता है, बट ये हमेशा ध्यान रखना, ये सीड वाला जो ए है ये प्लस होगा, और ये बेस वाला ये माइनस होगा। और चूंकि ये 7 के आसपास ही है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस दोनों है। ये बढ़ जाएगा तो 7 से कम आ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो 7 से ज़्यादा आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है, बस यही है। थैंक यू।